ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले कि हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ें, मैं बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो फर्दर डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा को एक नाम और भी देते हैं, कैटेगोरिकल। इसमें जो वैल्यूज़ हो, वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आती हैं? प्रीडिफाइंड कैटेगरीज से। जैसे मेल फीमेल एक कैटेगरी हो सकती है, मेल हो सकता है एक स्टूडेंट या फीमेल हो सकता है, या क्या हो सकता है कि एक मेजर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या वो किस ईयर का स्टूडेंट है। तो वैल्यूज़ एक सेट में से आएंगी, उस सेट के फाइनाइट मेंबर्स हैं, उस सेट के फाइनाइट मेंबर्स हैं। तो इसलिए उसको कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा में नंबर्स हैं। नंबर्स दो तरह के हैं, या वो होल नंबर्स हो सकते हैं जो कि डिस्क्रीट डेटा होगा, या वो कॉन्टीन्यूस नंबर्स हो सकते हैं 3.95 जैसे CGPA हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव डेटा डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। ये और हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा था कि एक डेटा टेबल, उसकी हर रो एक क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट, और वर्सेस ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट हम रिकॉर्ड करते हैं एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर वो एक वेरिएबल है तो डेटा क्या हुआ, यूनिवेरिएट। अगर दो हैं तो बाईवेरिएट, और अगर एक से ज़्यादा है, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर मल्टीवेरिएट डेटा हो सकता है। और वेरिएबल्स की इतनी टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, ये तो लास्ट लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम इनको प्लॉट कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को प्लॉट कैसे कर सकते हैं। तो हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स फॉर क्वालिटेटिव डेटा एंड ग्राफ्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। इन दोनों डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ चाहिए, ग्राफ बनाने होते हैं। और हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव डेटा को कैसे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे कर सकते हैं। देखते हैं। अच्छा, इसको रेस कर दूं? ठीक है। तो ग्राफ्स पहले पढ़ते हैं, ग्राफ्स फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा की एक एग्जांपल देखते हैं। ग्राफ्स दो तरह के हैं, जो हम फिलहाल पढ़ेंगे वो दो तरह के ग्राफ्स हैं। एक ग्राफ्स हैं पाई चार्ट, बार चार्ट, और एक ग्राफ्स हैं, एक टाइप के ग्राफ्स हैं पाई चार्ट। तो आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स में देखे होंगे, मैंने समझाया हुआ है, बार चार्ट हो सकता है या पाई चार्ट हो सकता है। जब हम कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव, जो कैटेगोरिकल भी बोलते हैं, इस डेटा को प्लॉट करते हैं तो हम हर वेरिएबल को प्लॉट करते हैं। हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा में, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बताया हुआ है कि क्वांटिटेटिव में हमारा स्टाइल डिफरेंट होता है। हम हर वेरिएबल को अलग से प्लॉट नहीं करते, बल्कि वर्सेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स करते हैं। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में लेकिन वो रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा में हम हर वेरिएबल को प्लॉट करते हैं, हर वेरिएबल को प्लॉट करते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके एक वेरिएबल को प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट नंबर, जेंडर, ईयर। अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हो, ये स्टूडेंट मेल है, फीमेल है, ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फर्स्ट का है, ये फोर्थ का है। ठीक है, तो आप बार चार्ट और पाई चार्ट दोनों बनाते हैं हर वेरिएबल के लिए।
तो पहले हम वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ जेंडर वेरिएबल के लिए ग्राफ बनाएं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं उसकी वैल्यू और साथ में नेक्स्ट कॉलम में लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। यह फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल की, साइन वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कितनी दफ़ा कोई इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुई हैं। चूँकि ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इसलिए इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही होंगी, एक डिफाइंड सेट से आ रही होंगी। उस सेट में कितने मेंबर्स हैं, सिर्फ 2, एक मेल एक फीमेल। तो हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस जो वैल्यू रिकॉर्ड हुई है वो एक प्री डिफाइंड सेट में से आ रही है, जिसके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। इस केस में उसके सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, एक मेल एक फीमेल। तो अगर वैल्यू फीमेल हो या वैल्यू मेल हो, अगर वैल्यू फीमेल हो तो फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, 3 दफ़ा, 3 इंस्टेंसेस या 3 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में ये रिकॉर्ड हुआ है एफ। और एम कितनी दफ़ा रिकॉर्ड हुआ, 2 दफ़ा। तो एफ की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, एम की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। बार चार्ट बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जिसके लिए आप एक बार चार्ट बना रहे हैं, उसकी वैल्यूज को, और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस को, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं, एक f है एक m है। f की फ्रीक्वेंसी 3 है, इसलिए इसकी एक वर्टिकल बार बना देंगे जिसकी हाइट प्रोपोर्शनल टू 3 होगी। m की हाइट 2 है, m की वैल्यू, m की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसलिए एक वर्टिकल बार बना देंगे, उसकी हाइट 3 से कम होगी। तो ये हमने बना दिया एक बार चार्ट। किसके लिए, किसके लिए ये बार चार्ट बना, जेंडर वेरिएबल के लिए, एक वेरिएबल के लिए। ये लाइट्स बंद करते हैं। जेंडर वेरिएबल के लिए। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो आप ईयर वेरिएबल के लिए भी बना सकते हैं। अगर हम इसको जेंडर की जगह ईयर कर देते तो वैल्यू और फ्रीक्वेंसीज को हम दोबारा से लिख सकते थे। वैल्यू है अब 1 2 3 और 4 वैल्यूज हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी, 1 कितनी दफा आया, 2 टाइम्स, तो यहां से 2 लिख देंगे। 2 कितनी दफा, 1 टाइम्स, वंस, 3 वंस, 4 वंस। तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स यहां प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। 1 2 3 और 4। तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, इसलिए एक लाइन लगा देंगे, वर्टिकल लाइन, जिसकी हाइट प्रोपोर्शनल टू 2 होगी, और बाकी 2 और 3 और 4 सब की हाइट 1 होगी, इससे आधी होगी। ठीक है, सही है। तो बार चार्ट बन गया। बार चार्ट बनाना आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बार चार्ट बनाना आसान है। सभी वेरिएबल्स के लिए हम पाई चार्ट्स भी बना सकते हैं। आज इन सभी वेरिएबल्स के लिए हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें, आपको पता है कि पाई चार्ट कैसा होता है, एक सर्कल, और उस सर्कल में डिफरेंट सेक्टर्स आपने रिप्रेजेंट किए होते हैं। जैसे एक सर्कल अगर हम जेंडर के लिए बनाएं, अगर हम जेंडर के लिए पाई चार्ट बनाएं तो एक सर्कल होगा और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट स्लाइसेस बनाएंगे। कितने स्लाइसेस बनाएंगे, कितने स्लाइसेस होने चाहिए, जितनी वैल्यूज हो। अगर जेंडर होगा,
अगर हम जेंडर के लिए पाई चार्ट बना रहे होंगे तो हम सिर्फ 2 स्लाइसेस बनाएंगे, वहां पर 2 वैल्यूज थी एफ और एम। यहां पर अगर हम ईयर के लिए पाई चार्ट बनाएंगे तो फिर कितने सेक्टर्स या कितने स्लाइसेस होंगे? फिर 4 स्लाइसेस होंगे। तो जितनी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज हैं या जिस सेट से उस वेरिएबल की वैल्यूज आ रही हैं उस सेट में कितने मेंबर्स हैं उतने नंबर ऑफ सेक्टर्स बनेंगे। तो पहले हम जेंडर को प्लॉट करते हैं फिर ईयर को करते हैं। अगर हम जेंडर को प्लॉट करें तो आप देखते हैं कि हमारे पास 2 ही वैल्यूज थी एफ और एम। एफ की फ्रीक्वेंसी 3 थी, एम की फ्रीक्वेंसी 2। तो हम क्या करते हैं, हम इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। हम इसमें 3 कॉलम्स और ऐड करते हैं। आपको पता है ना कौन से 3 कॉलम्स ऐड करते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है, परसेंटेज और एंगल ऐड कर देते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन आवर ओरिजिनल डेटा टेबल। कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं? 5 हैं। ठीक है, डेटा में जितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं 5, 2/5। ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। एंगल क्या होता है? एंगल होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 360। ये बन गया 216 डिग्रीज, ये बन गया 144 डिग्रीज। अब आपने लाइंस कहाँ लगानी है? हम इस पाई चार्ट को कहीं से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आमतौर पे हम इसको 0 से बनाना स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्रीज से। ठीक है, 0 डिग्रीज से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 0 डिग्रीज है। फर्स्ट लाइन कहाँ लगाएंगे? जहां से आपने स्टार्ट करना होगा। तो फर्स्ट लाइन लगेगी, ये नजर आ रहा है इसमें, देखना जरा। ठीक है, 0 डिग्रीज फर्स्ट लाइन होगी, 0 डिग्रीज पे। सेकंड लाइन कहाँ होगी? 0 में ये ऐड कर देंगे 216। सेकंड लाइन कहाँ लगेगी? 216 डिग्रीज पर। थर्ड लाइन कहाँ लगेगी? 216 में ये ऐड कर देंगे 216 प्लस 144, 360 डिग्रीज। तो पहली लाइन 0 डिग्रीज पर, सेकंड लाइन 216 डिग्रीज पर। 216 डिग्रीज कहाँ होंगी? हम चाहे तो काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दें ऐसे करके, चाहे तो क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दें। मिनी टैब सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको कि तुम 0 डिग्री से प्लॉट करना स्टार्ट करो, पाई चार्ट बनाना स्टार्ट करो, तो वो बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज एंगल स्टार्ट करते हैं। आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे, ये 90 है, ये 180 है, तो 216 कहाँ होगा? 216 कहाँ होगा? 180 से थोड़ा सा आगे होगा, 30 डिग्रीज, 36 डिग्रीज आगे। तो ये हो गए एफ। और ये कितने परसेंट है? 60%। 5 to the 10 to 360, 60%। और ये रिमेनिंग m, अगर उससे नेक्स्ट लाइन 360 पर होगी, 360 मतलब 0 ही है, तो ये m हो गए और ये 40%। ठीक हो गया। अब हम दूसरे वेरिएबल के लिए ग्राफ बनाते हैं जिसकी हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, और उस वेरिएबल का नाम है ईयर। ईयर वेरिएबल बनाते हैं। ईयर वेरिएबल की वैल्यूज हैं 1 2 3 4। फ्रीक्वेंसी, relative frequency, परसेंट, एंगल। फ्रीक्वेंसी है 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 और 1 दो दफा कर हुआ है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, बाकी सबकी 1 है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2/5। 5 कहां से आ गया? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। 1/5, 1/5, 1/5।
परसेंटेज क्या हो गया 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 2s are 10, 2 2s are 40, 40%, 40%। ये हो गया 1/5 टाइम्स 100, 20%। ये भी 20% और ये भी 20%। अच्छा, एंगल क्या हुआ 2/5 टाइम्स 360, 72 टाइम्स 2, 2 2s are 4, 7 2s are 14, 144 डिग्रीज। ये हो गया 1/5 टाइम्स 360 डिग्रीज, 72 डिग्रीज। ये भी 72 डिग्रीज और ये भी 72 डिग्रीज। ठीक हो गया जी, सही है। अब लाइंस कहाँ लगाएंगे, अब बात आ गई लाइंस की। ये हमें अब यहाँ पे कितने सेक्टर्स बनेंगे, अभी तो 2 सेक्टर्स बने थे, ये 2 स्लाइसेस बने थे, अब 4 स्लाइसेस बनेंगे, तो हमें 5 लाइंस लगानी है। अच्छा, पहली लाइन तो हम 0 डिग्रीज, हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, तो 0 डिग्रीज के ऊपर पहली लाइन लगा दो। ये जनाब 0 डिग्रीज के ऊपर पहली लाइन होगी। सेकेंड लाइन कहाँ होगी 0 प्लस 144, 144 पर। ये 90 है, ये 180 है, तो 90 प्लस 50 140, कुछ यहाँ पर लाइन होगी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता होगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। और ये कितने परसेंट है 40% है, ये लिखा हुआ है 40%। उससे नेक्स्ट लाइन होगी 144 प्लस 72, 144 प्लस 72, 6 7 प्लस 4 11 प्लस 1 प्लस 1 2, 216। तो उससे नेक्स्ट लाइन होगी 216 पर। ये 180 है, ये 270 है, तो 216 की लाइन है। ये 2 है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स 20%। फिर 216 प्लस 72, 288। तो उससे नेक्स्ट लाइन होगी 2, ये 270 है, ये 270 है, तो 288 यहाँ होगा। ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स और ये भी 20% है। उससे नेक्स्ट लाइन कहाँ होगी 288 प्लस 72, 360, 360 मतलब 0, ये लगी हुई लाइन। फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, ये भी 20%। बन गया ना खूबसूरत सा एक ग्राफ। सेकेंड नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना आ गया आपको, किसके लिए, क्वालिटेटिव डेटा के लिए, यानी कैटेगोरिकल डेटा के लिए, जिसमें हर वेरिएबल के लिए हम फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज और एंगल, ये 5 आइटम्स कंप्यूट करते हैं हर वेरिएबल के लिए। और ऐसा हम हर वेरिएबल के लिए करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का नहीं है, ठीक हो गया। ये हमने, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में है ना, ठीक हो गया। अच्छा, कई दफ़ा हम बार चार्ट को एक खास फॉर्म में प्लॉट करते हैं, उसको बोलते हैं पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट, पेरेटो चार्ट कोई नया चार्ट नहीं है, पाई चार्ट, बार चार्ट ही है। पेरेटो चार्ट एक बार चार्ट है। सपोज कर लें इस डेटा टेबल में हमारे पास ये होता 3। मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ पेरेटो चार्ट समझाने के लिए। तो अब हमारे पास एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, एक स्टूडेंट सेकंड ईयर का है, 2 स्टूडेंट थर्ड ईयर के हैं और एक स्टूडेंट फोर्थ ईयर का है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका बार चार्ट बना दें, आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको वो टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे 1 2 3 4, 1 की हाइट 1, 2 की हाइट 1, 3 की हाइट 2, 4 की हाइट 1। आप ऐसे करके फौरन बना देंगे। जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे वाह जी वाह, ये तो मैंने बना दिया, ठीक है। लेकिन ये पेरेटो चार्ट नहीं है। पेरेटो चार्ट का मतलब ये होता है कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वाई एक्सिस की, उसको आप सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे लोएस्ट, उसके बाद उससे लोएस्ट, उसके बाद उससे लोएस्ट, और आखिर लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर, और सबसे आखिर में लोएस्ट।
हाईएस्ट लेफ्ट साइड पे और लोएस्ट राइट साइड पे। तो ये कोई नया चार्ट नहीं है, एक्चुअली एक बार चार्ट ही है, लेकिन अगर हम बार चार्ट को ऐसे बनाएं कि हाईएस्ट वैल्यू राइट लेफ्ट साइड पे हो, लेफ्ट मोस्ट साइड पे हो, और लोएस्ट वैल्यू राइट मोस्ट साइड पे हो, और इस तरह से डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको नजर आता हो, तो उसको पेरेटो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका पेरेटो कैसे बनेगा, ये तो इसका बार है ना, ये पेरेटो नहीं है ना। क्यों नहीं है पेरेटो? ये पेरेटो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लेफ्ट मोस्ट पर नहीं है, इसलिए ये बार है। तो इसका पेरेटो बना देते हैं। इसका पेरेटो कैसे बनाओगे? पेरेटो बनाना आसान है। क्या लिखेंगे? 3 1 2 4 2 1। अब ये पेरेटो बन गया। ठीक हो गया? तो ये कोई नया चार्ट नहीं है, इनफैक्ट ये वही उसी चार्ट का एक को ड्रॉ करने का एक डिफरेंट स्टाइल है। तो पेरेटो चार्ट आप मिनी टैब में भी बना सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिनी टैब एक फ्री सॉफ्टवेयर, 1 महीने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर है, हमेशा के लिए नहीं है। 1 महीने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके बाद आप उसका लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम लाइसेंस ले लें, लेकिन आप 1 महीना तो यूज़ करें ना। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए पढ़ लिए, अब हम बनाते हैं ग्राफ्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक डिफरेंस है, जो डिफरेंस मतलब ये कैसे डिफरेंट है क्वांटिटेटिव डेटा से। ये ऐसे डिफरेंट है कि कॉन्ट्रेरी टू, इसको मना करना बेटे, बाहर के बोल रहे हैं, कॉन्ट्रेरी टू क्वालिटेटिव डेटा, जहां पर हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, वी प्लॉट वर्सेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, वी प्लॉट वर्सेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ठीक है, जैसे यही डेटा है, अगर यही डेटा हो, हमने देखा था कि इस डेटा के अंदर कुछ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी थे, जैसे क्या थे, जैसे CGPA एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। CGPA, स्टूडेंट 1 एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसका है 3.4, स्टूडेंट 2 का है 3.8, स्टूडेंट 3 का है 3, स्टूडेंट 4 का है 2.9 और स्टूडेंट 5 का 2.8 CGPA। अब हम इनका बार चार्ट बनाना चाहते हैं। हम देखेंगे कि और हम किस किस्म के चार्ट्स बनाएंगे या ग्राफ्स बनाएंगे, हम वही 2 किस्म के बनाएंगे। कौन कौन से? बार चार्ट और पाई चार्ट, यही 2 टाइप्स के चार्ट्स बनाएंगे। लेकिन इस दफ़ा डेटा की टाइप डिफरेंट है। इस दफ़ा डेटा कौन है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस तो हम मेयर कर भी नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस मेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम प्लॉट करते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के वर्सेस। प्लॉटिंग वर्सेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अब फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बल्कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा? प्लॉटिंग वर्सेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की वैल्यूज होंगी, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे इनफैक्ट जो भी हों। हमारे केस में 1 2 3 4 हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने एक मिलिट्री की एग्जांपल दी हुई है अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में, वहाँ पर मिलिट्री के एक्सपेंसेस हैं, यूएस मिलिट्री के 2005 के एक्सपेंसेस की एग्जांपल जो कि बुक से मैंने ली हुई है, वो मैंने एग्जांपल के तौर पे दी है। पर्सनल के ऊपर कितना है, डेवलपमेंट के ऊपर कितना एक्सपेंस है, देखिए वो लेक्चर देखा है आपने? उस लेक्चर में है ना, मिलिट्री पर्सनल पर कितना है, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे, प्रोक्योरमेंट पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिलिट्री कंस्ट्रक्शन और अदर।
वो एग्जांपल मैंने बुक में उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर में सॉल्व की है, वो असल में मैंने इस बुक से ली हुई है, मेंडल की बुक से ली हुई है। तो ये बुक ये मैंने अपने लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी ये एग्जांपल सॉल्व की थी। तो क्या करेंगे, बार चार्ट बना लेते हैं, बहुत आसान है, बार चार्ट बनाना बहुत आसान है। क्या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 और वाई एक्सिस के ऊपर इनकी वैल्यूज। स्टूडेंट 1 3.4 है, मतलब अगर वाई एक्सिस हमने बनाना हो, हमारे पास मिनिमम वैल्यू 2.8 है, मैक्स वैल्यू 3.4 है, तो हम कहेंगे जी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सही है। तो 1 की वैल्यू है 3.4, तो ठीक है 3.4 इस तरह करके कुछ somewhere in between 3 and 4, 3.8 very close to 4, 3 exactly 3, 4 2.9 very close to 3 और 5 भी है 2.8 smaller than 3। तो ऐसे करके अब एक बार चार्ट बना देंगे जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये आसान है, मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बजाय आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट आप वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं। कोई क्वेश्चन? आसान है ना, ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी है, वहाँ समझ आ गया था। ये तो फिर ऐसे मैं फजूल में ही बोल रहा हूँ, आपको तो पहले ही समझ है चीज़ों की, समझ है ना? हाँ ठीक है। अब इसका पाई चार्ट बनाते हैं, इसी डेटा के लिए पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। हाँ आ जाए, इसी क्लास में अच्छा बैठेंगे। आप इस तरह आ रही थी जिस तरह आप इस क्लास में ऐसे मतलब ऑडिट करने आई हो। ऑडिटर नहीं होते, ऑडिटर, मुझे लगा आप क्लास की ऑडिटर है। अब ये देखनी है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका पाई चार्ट बनाते हैं, बनाएं पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एंगल चाहिए होता है ना। आपने देखा है कि बार चार्ट बनाने के लिए हमें एंगल चाहिए होता है, तो हम कहेंगे कि इसके आगे हम एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर एक कॉलम एंगल का भी ऐड कर देते हैं। लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑप्शनल है, लिख लें, परसेंटेज भी हो सकती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज बन जाएगा, लिख सकते हैं। आपको होमवर्क है, आप परसेंटेज का भी एक कॉलम ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उसको डिवाइड करते हैं किसी एक टोटल नंबर से, है ना। इधर टोटल नंबर क्या होगा, 5। आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना हुआ, इसका मतलब नहीं सुना हुआ ओ, या भूल गए सुन के, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं सुना, या अगर सुना था तो भूल गए। इनका सम होगा, इन सारे एक्सपेंसेस का सम होगा, ठीक है। इन सारे एक्सपेंसेस का सम होगा, सारे एक्सपेंसेस का सम बताएं। ठीक है, कितना है ऐड कर दिया, 15.9 है। मैं आप पे बिलीव करता हूँ, मैंने असल में सॉल्व किया नहीं हुआ घर पे, मुझे आइडिया नहीं है। ये एग्जांपल मैं अभी एक्सटेम्पोरी सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने घर में सॉल्व नहीं की हुई, तो आप, मैं होप कि आपने ठीक किया हुआ है। 15.9 ही बनता है, 3.4 डिवाइड बाय 15.9
ठीक। और अगर एंगल कंप्यूट करना है तो आप इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं, सिर्फ एंगल ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं। 3.4 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस 15.9 टाइम्स 360, 3.8 डिवाइडेड बाय 15.9 टाइम्स 360। ये एक बच्चा जरा कैलकुलेटर से मुझे सॉल्व करते, मैंने घर में सॉल्व नहीं किया हुआ। कोई बहुत अच्छा है बच्चा जो कैलकुलेटर यूज कर सकता हो? फोन का भी कर सकते हैं। सेवेंटी 6.98, ठीक है। सेकंड का 86.03, 67 point something 92। फोर्थ का 65.66 और 2.8। लास्ट का इसका भी 63, 64, 63.39। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब हमें क्या कंप्यूट करने हैं? ये हमने एंगल्स कंप्यूट कर ली है, मतलब हम बहुत क्लोज पहुंच गए हैं। जो कुछ हमने ग्राफ प्लॉट करना है, पाई चार्ट बनाना है, उसके बहुत क्लोज पहुंच गए हैं। अब एक ऐसा सर्कल प्लॉट कर ले, सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट है 0 डिग्रीज। तो यहाँ पर लिख दिया, ये आ रहा है स्क्रीन में, देखना जरा। अच्छा ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है। चले अब ये, लेकिन मैं जो कुछ लिखूंगा वो तो आ जाएगा 0 डिग्रीज, ये तो आ रहा होगा। ठीक हो गया। और 0 प्लस 76.9 मतलब 77 अप्रोक्सीमेटली 77 डिग्रीज। तो फर्स्ट लाइन कहाँ लग जाएगी? 77 पर। और 77 कहाँ होगा? ये 90 है तो 77 कहीं यहाँ होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट नंबर 1 है। ठीक हो गया। और इसका CGPA 3.4 है। CGPA भी आप लिख सकते हैं साथ में 3.4। फिर स्टूडेंट नंबर 2 7 plus 86, 7 plus 6 13, 163, 163। So 163 somewhere here। तो ये स्टूडेंट नंबर 2 है। 163 plus 66, 6 plus 3 9, 6 6 are 12, 229। ओ मैंने 66 ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है, 68 ऐड करना चाहिए था बल्कि। 8 plus 3 11, 231 बनता है ये 231। ये 180 है ना? ये 270 है, 230 यहाँ होगा, ये 3 है। और 231 प्लस 66 79297, 297, ये 270 है और ये 360 है, तो 297 300 यहाँ होगा, ये 4 है। और 297 प्लस 64, 297 प्लस 64 361, मतलब 360 बनना चाहिए था। हमने थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन किया, एग्जैक्टली ड्रॉ किया था कि अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 360, अप्रॉक्सीमेटली 360। ठीक है जी, ठीक हो गया। मैं अकलमंद होता अगर मैं इसको 63 ऐड कर देता बजाय 63.64 के, तो फिर ये 360 डिग्रीज ही बन जाता। लेकिन मैं इतना अकलमंद नहीं था, लेकिन चले अब हम अकलमंदी करें। ठीक हो गया जी। 63.3 को राउंड ऑफ करें तो 63 ही बनता है ना। चलिए ठीक है, अब 360 हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट नंबर 5 हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने हर स्लाइस को में जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के। अगर आप और करें तो वैल्यू ऑफ द, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, इसलिए ऑलमोस्ट एक जैसा ही एरिया है। ठीक, लेकिन वो US मिलिट्री वाले एग्जांपल मैंने अब यहाँ पर रिपीट कर दें उसको या ना करें?
आप रिकॉर्डेड लेक्चर में से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक और चार्ट जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर एंड करें और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट चार्ट्स पढ़ेंगे, वो लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट एक बहुत ही सिंपल चार्ट है और ये एक ऐसा चार्ट है जो हम अपने कब से पढ़ते आए हैं, जब से हम एक किड होते थे, हम एक स्टूडेंट होते थे, एक बच्चे होते थे, उस वक्त से हम लाइन चार्ट पढ़ते आए हैं। शायद लाइन चार्ट वो पहला चार्ट है जो हमने अपनी जिंदगी में बनाना सीखा था, क्लास 8 में, क्लास 9 में। ये वो पहला चार्ट है जो हमने अपनी जिंदगी में बनाना सीखा था। ये क्या चार्ट है? ये दुनिया का सबसे आसान चार्ट है। आमतौर पे एक ऐसा वेरिएबल जिसमें आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा वेरिएबल प्लॉट करते हैं जिसमें कोई कॉन्टीन्यूटी होती है। फॉर एग्जांपल आप कहें जी मैं टेम्परेचर रिकॉर्ड करता हूँ और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में हर वक्त देखते हैं कि 9 बजे ये टेम्परेचर है, 10 ओ क्लॉक ये टेम्परेचर होगा, 11 ओ क्लॉक ये टेम्परेचर होगा। आमतौर पे इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर वो वैल्यू प्लॉट की जाती है जिसमें कुछ कॉन्टीन्यूटी होती है, वो टाइम की भी हो सकती है और मोस्ट ऑफ टाइम्स इसको टाइम सीरीज भी बोलते हैं। यानी अगर आप किसी डेटा को प्लॉट करते हैं वर्सेस रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक्स एक्सिस के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम होते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है? रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है? वाई एक्सिस के ऊपर होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ऐसे ग्राफ आप वेदर मुल्तान करके अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको एक ग्राफ नजर आता है, ऐसे करके होता है वो। दिन में कैसा होता है? सुबह 6 ओ क्लॉक मिनिमम टेम्परेचर है, मे बी 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 ही होता है मिनिमम आजकल, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 7 ओ क्लॉक 29 हो गया, फिर बढ़ता गया 3 ओ क्लॉक 4 ओ क्लॉक मैक्सिमम 38 हो गया, आजकल 38 मैक्सिमम है, 38 39 हो गया और फिर कम होता गया। ऐसे करके ये एक प्लॉट बन जाता है। क्योंकि असल में इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा भी होता है एक, ठहरें पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसका फायदा क्या होता है, ये हमें क्या बता रहा होता है। एग्जांपल है टेम्परेचर, सॉरी टाइम वर्सेस टेम्परेचर, और टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो टाइम अगर 6 AM है, सुबह के 6 बजे हैं, टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सुबह के 7 बज गए, हम ऐसा करते हैं हम 3 आवर्स के बाद लेते हैं 9 AM, ताकि हम ज़रा छोटा ग्राफ बनाए ना। 9 AM 9 AM पे क्या टेम्परेचर होगा? 30 होगा, 30 होगा। और फिर 12 PM दोपहर के 12 बज गए, मे बी 34। फिर 3 PM पे मैक्सिमम होता है 38। फिर 6 PM, फिर 6 PM पे वही होगा, तकरीबन 34 होगा। इससे आगे हमारा बोर्ड का एरिया खत्म हो गया इसलिए हम नहीं लिखते, वरना टेम्परेचर तो आगे चलता रहता है। अच्छा, तो सॉरी, टाइम वर्सेस 6 9 12 3 PM 6 PM। ठीक हो गया। तो अब प्रोपोर्शनली आप लाइन प्लॉट कर देते हैं, आप कहते हैं 6 AM है, तो ये अगर मिनिमम 20 है, ये 20 कर लें, इसको 40 कर लें, तो 6 AM पे है 28, यहाँ कहीं होगा। 9 AM पे 30 हो जाता है, यहाँ होगा। 12 PM पे 34 हो जाता है, ये 40 34 हो जाता है। फिर
3 PM पे 38 हो जाता है मैक्सिमम, और 6 PM पे फिर कम हो जाता है। और फिर मैं एक लाइन से इनको मिला देता हूँ। एंड पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन से इन सबको मिला देता हूँ। ठीक है, ये कौन सा चार्ट है? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट है, बताता क्या है, फायदा क्या है इसको प्लॉट करने का? ये ट्रेंड बताता है। ये बड़ा अच्छा चार्ट है, ट्रेंड बता देते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड बिहेवियर कि टेम्परेचर कैसे मूव कर रहा है। टेल्स अस अ ट्रेंड, एन अंडरलाइंग ट्रेंड कि टेम्परेचर की मूवमेंट हमें क्या बताती है, टेम्परेचर क्या बता रहा है। बढ़ता है, एक टाइम आता है कि मैक्सिमम हो जाता है और फिर कम हो जाता है। ट्रेंड बताता है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी है कि यूएस के अंदर बुक में दी हुई है 85 एंड अबव के। ये बुक असल में 2010 से पहले लिखी गई थी। जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो 2010 से पहले लिखी हुई थी, इसका फर्स्ट वर्जन। तो किसी ने 2010 से पहले ये बताया था कि 2010 में यूएस के अंदर 85 ईयर्स एंड अबव, क्योंकि यूएस के अंदर एवरेज एज ज़्यादा है, मतलब 80 के करीब है, 80 के करीब है। तो कितने बंदे होंगे? फिर 2020 में कितने होंगे, 2030 में कितने होंगे, 2040 में, 2050 में, 2060 में कितने होंगे ऐसे। अच्छा, एवरेज एज जो है ना वो यूएस में बढ़ रही है। एवरेज एज का मतलब क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं कि कोई आदमी जो कि आज पैदा हुआ है वो एक्सपेक्टेडली कितने साल जिएगा। अब किसी को तो नहीं पता ना कि किसी को कैंसर हो जाए वो मर जाए, या किसी को हार्ट अटैक हो गया, या किसी को कोई किसी का एक्सीडेंट हो वो मर गया, ये तो नहीं किसी को पता। लेकिन ऑन द एवरेज आप ये कह सकते हैं कि जी ऑन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। फिर इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि बिटवीन 30s एंड 40s कितने लोग हैं। ठीक है, फिर आप, अच्छा, अगर आपके पास ये पता हो कि 2010 में इतने थे, 2020 में इतने थे, 2000 में इतने थे, और फॉर एग्जांपल आपके पास किसी कंट्री में 85 एंड अबव लोग कुछ इस तरह थे। मैंने रिकॉर्ड किया 2000 में 85 ईयर्स एंड अबव। ठीक है जी, ये मिलियंस में, मतलब 10 to the 6, 2000 में, और ये ईयर था 2000 में, 2010 में और 2020 में। ये 70 थे, ये 81 थे, ये 89 थे। 70 मिलियन थे, 81 मिलियन थे, 89 मिलियन थे। मैं इनको प्लॉट कर देता हूँ एक लाइन चार्ट के ऊपर, इनको प्लॉट कर देता हूँ। ये 2000 है, ये 2000 है, ये 2010 है, ये 2020 है, ये 50 है, ये 100 है। 70 थे, 81 हुए, और फिर 89 हो गया। तो हो क्या रहा है, एक लीनियर ट्रेंड है, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं एक बहुत अक्लमंद बंदा हूं और मैं काफ़ी अरसे से इस डेटा को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मुझसे कोई पूछे कैसे ये बताओ कि 2030 तो अभी आया भी नहीं है, यूएस में कितने लोग 85 ईयर्स एंड अबव होंगे, तो अगर मैं कॉमन सेंस यूज करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक स्केल लूंगा बच्चों वाला, जिससे बच्चे स्कूल में काम करते हैं, है ना। क्या करूंगा, ऐसे रख दूंगा इसके आगे। ठीक है, सही है, इसके आगे रख दूंगा और एक लाइन यहाँ पर डॉट लगा दूंगा। और मैं कहता हूँ कि लाइन अगर पहले भी लाइन ही चल रही है तो आगे भी लाइन ही कंटिन्यू होगी। ठीक है ना, यही लाइन कंटिन्यू हो जाएगी। सब, हाँ, मुझे ट्रेंड का आइडिया देता है, मुझे पता लग जाएगा कि ऑलमोस्ट इतने बंदे को 100 मिलियन के करीब लोग होंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ट्रेंड बताता है। लाइन चार्ट हमें ट्रेंड बताता है, और ये वो सिंपलेस्ट चार्ट है जो हमने अपनी ज़िंदगियों में पहली दफ़ा पढ़ा था। ये हमारी ज़िंदगियों का ये पहला चार्ट है जो हमने स्कूल में पढ़ा था। इसके आगे कुछ और चार्ट्स हैं जो कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे डॉट प्लॉट है, और डॉट प्लॉट है एक चार्ट, एक स्टेम एंड लीफ प्लॉट है, और एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स।
बस ये 3 टाइप के चार्ट्स और हैं इस चैप्टर में, और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो मे बी एक लेक्चर और, एक और लेक्चर, ये शायद 2 और, एक और बस। इंट्रोडक्शन टू मिनी टैब मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर दे रहा हूँ, वो मैं यहाँ नहीं दूंगा, वो आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से ही देखेंगे, ठीक है। और मिनी टैब चूँकि फ्री सॉफ्टवेयर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसे इंस्टॉल कर लें, 1 महीने के लिए तो चलाएं ना। कोई क्वेश्चन?